हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और टेक्नीशियन की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है कल रात को। और मैंने आपको जोन वाइज भी वैकेंसी बता दी थी, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, ग्रेड 1 की कितनी वैकेंसी है और किस जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। लास्ट वीडियो में आप जाके वो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे जब जब रेलवे का नोटिफिकेशन आता है और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर टेक्नीशियन के नोटिफिकेशन में भी प्रॉब्लम देखने को मिली है। कई तरह की प्रॉब्लम्स है छात्रों की, जैसे बहुत सारी जो ट्रेड है उनके लिए वैकेंसीज ही अवेलेबल नहीं है, तो वो तो एक अलग मुद्दा है। उसके अलावा एक बड़ा जो मैटर सामने आया है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और कहीं ना कहीं रेलवे की जल्दबाजी नोटिफिकेशन में साफ साफ दिखाई दे रही है और एक बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो चुका है। तो चलिए उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल पर दी जाती है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, देखो एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है, आरपीएफ आने वाली है। तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई रहेगा। तो इसके लिए आप टेक्स्ट बुक के नमोत्सव ऑफर का लाभ ले सकते हैं। 8 से 10 मार्च के बीच ये ऑफर आपको चलेगा। और इसमें टेक्स्ट बुक पास मात्र 219 रुपये में और पास प्रो मात्र 307 रुपये में, यानी कि प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर EG10 कोड का यूज़ करते हुए अगर आप इसको परचेज करेंगे तो आपको यहाँ पर ये 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। साथ ही अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है 100% रिफंड भी मिलेगा। उसके अलावा 80% से ज़्यादा क्वेश्चंस लास्ट ईयर एएलपी टेक्नीशियन में टेक्स्ट बुक से देखने को मिले थे। 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर टेस्ट लगाते हैं, तो आपको एक्चुअल कंपटीशन का पता चलता है, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों का ध्यान रखा जाता है। तो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं, प्राइस बहुत कम है, अभी आप इसको जाकर ले सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दो तरह की वैकेंसीज यहाँ पे निकली है। एक स्टूडेंट मुझे पूछ रहा था कि सर दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन ऐसी है जो ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों के लिए एलिजिबल है, तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 अलग अलग फॉर्म आपको भरने होंगे, 2 बार आपको फीस देनी होगी। अभी सवाल यहाँ पर क्या उठ रहा है, यहाँ पर जो लेवल 2 की टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है उसका सिलेबस जैसे कि आपको बताया कि चेंज हुआ है। और पहले वाला जो सिलेबस था एएलपी टेक्नीशियन वाला, उससे इसको बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। मैथमेटिक्स 25, रीजनिंग 25, जनरल साइंस 40 नंबर की इंक्लूड की गई है, रात मैंने आपको बताया था, और जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की इंक्लूड की गई है। तो यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है कि ये चीज़ें चेंज हो चुके हैं, लेकिन एक बड़ा जो कन्फ्यूजन अभी बना है वो क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप यहाँ पर डिटेल सिलेबस को देखेंगे, यानी कि आप देखिए यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 ऊपर लिखा हुआ है और यहाँ पर इन्होंने टॉपिक्स बताए हैं मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, जनरल साइंस के और जनरल अवेयरनेस के। तो यहाँ तक सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर हुई है, ये है इंग्लिश वाला नोटिफिकेशन। अगर आप इसका हिंदी वाला नोटिफिकेशन देखते हैं तो हिंदी वाले नोटिफिकेशन में एक प्रॉब्लम है। अगर आप ये जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये देखेंगे तो ये तो सही है। 25 नंबर का मैथ है, रीजनिंग 25 का है, सामान्य विज्ञान 40 का है और 10 का सामान्य जागरूकता है। लेकिन जो ये ऊपर डिटेल में सिलेबस हिंदी में दिया गया है, यहाँ पर साइंस की बजाय बेसिक साइंस इन्होंने प्रिंट कर दिया है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट परेशान है, क्योंकि देखो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है यही आप कह सकते हैं कि सारी चीज़ों का आधार यही होता है। इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग रेलवे भी आगे चीज़ों को फॉलो करता है, स्टूडेंट भी उसी को फॉलो करते हैं। और अगर इसी में कोई एरर है तो ये बहुत बड़ा एरर होगा, क्योंकि अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज है कि साइंस पढ़ें या बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ें, क्योंकि साइंस में तो आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट आते हैं, जबकि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपका फिजिक्स आता है और कुछ टॉपिक्स आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के आते हैं। तो टॉपिक बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन यहाँ पर ये बना है कि हिंदी में ये कैसे टाइप हो रखा है। देखो, सबसे पहले तो ये एरर है, नो डाउट। हिंदी और इंग्लिश का नोटिफिकेशन बिल्कुल सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो रेलवे इस पर क्लैरिफिकेशन जरूर देगा अगर रेलवे के कानों तक ये बात जाएगी, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अभी तक के लिए आप क्या मानेंगे, आप मानेंगे इंग्लिश वाले को बिल्कुल सही। क्योंकि क्या होता है कि ये जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं इनकी एक रूल होता है कि अगर एग्जाम में भी जैसे क्वेश्चन होता है, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन होता है, और अगर क्वेश्चन में कोई एरर है तो जो इंग्लिश में क्वेश्चन होता है उसी को सही माना जाता है। और सेम यही चीजें नोटिफिकेशन पे भी लागू होती है, इंग्लिश वाले नोटिफिकेशन को ही करेक्ट माना जाता है हिंदी वाले से। तो अभी तक के लिए आप यही माने कि जो आपका करेक्ट नोटिफिकेशन है वो यही है, और इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपका जनरल साइंस ही रहने वाला है, ना कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बाकी रेलवे के कानों तक ये बात जाएगी तो क्लैरिफिकेशन डेफिनेटली मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं रेलवे की जल्दबाजी को दिखाता है कि इतनी जल्दबाजी में नोटिफिकेशंस बनाए जा रहे हैं, वैकेंसीज निकाली जा रही है, कि ये छोटी छोटी बातों पर ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा ही एएलपी में भी हुआ था, जब CBT 2 के पार्ट ए से जनरल अवेयरनेस को हटाया गया था। काफी लोगों का ध्यान उस पर नहीं गया था। सबसे पहले मैंने वीडियो बनाया था उस टॉपिक पे कि जनरल अवेयरनेस को इससे हटा दिया गया है, ठीक है। बाद में बहुत लोगों ने वीडियो बनाए। तो ऐसी चीजें यहाँ पर रेलवे में देखने को मिल जाती हैं, लेकिन ये एक बड़ा एरर है, इसको रेलवे को जरूर सुधारना चाहिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट करें वो इंग्लिश वाले नोटिफिकेशन को देखते हुए ही करें। और बाकी जैसे इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको सूचित करूंगा, इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।